जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज आप लोग का दोस्तों खान सर का जो 15,000 खान सर का जो बुक है दोस्तों 15,000 प्रश्न 15,000 प्लस प्रश्न है दोस्तों, जिसमें हम रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान और पर्यावरण, जिसमें हम दोस्तों जीव विज्ञान स्टार्ट किए हैं दोस्तों। जो रेलवे साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों, बायोलॉजी का टॉप 100 क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। जो एक सीट तभी पक्का होगा दोस्तों जब वीडियो देखेंगे। देखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज इसका पार्ट कितना है दोस्तों? पार्ट 3 है। 100 से 200 प्रश्न कराएंगे दोस्तों, 100 से 200। देखिए आज हम 101 से कराएंगे 200 तक। 101 से लेकर कहाँ तक? 200 तक कराएंगे। इसमें देखो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों अवर्णिक लवक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाने वाले दोहरी झिल्ली अबंध कोशिका लवक जो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन 3 प्रकार के होते हैं? एगो ल्यूकोप्लास्ट, एगो क्रोमोप्लास्ट, एगो क्लोरोप्लास्ट। इसमें ल्यूकोप्लास्ट अथवा अवर्णिक 3 प्रकार खाद्य जो सामग्री स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया और सेल या वसा कणिकाओं का संग्रह करता है। यह रंगीन होता है दोस्तों। 102 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में चित्र का कोशिका कहाँ पाई जाती है? कोशिका कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी दोस्तों, पत्तियों और प्रवाहर में पाया जाता है। पत्तियों और प्रवाहर में पाया जाता है। 3 नंबर वायु युक्त कोशिका पाई जाती है। तो 3 नंबर का हो जाएगा वायु युक्त कोशिका पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, जलकुंभी में पाया जाता है। जलकुंभी वायु युक्त कोशिका जलीय पौधा जैसे जलकुंभी, सिंघाड़ा आदि में पाई जाती है। ऐसे पौधा जिनमें बड़े आकार के अंतरा कोशिका अवकाश होते हैं तथा वायु भरी होती है, जिसके कारण से पादप हल्की बनी रहता है दोस्तों। पादप की रहता है हल्की बने। रंगहीन लवक क्या कहलाता है? रंगहीन लवक क्या कहलाता है? तो ल्यूकोप्लास्टिक कहलाता है दोस्तों। ल्यूकोप्लास्टिक रंगहीन लवक ल्यूकोप्लास्टिक कहलाता है। ल्यूकोप्लास्टिक स्टार्च, लिपिड और प्रोटीन का संश्लेषण और भंडारण के लिए संपूर्ण अंग है दोस्तों। क्या है? संपूर्ण अंग है। अगला पॉइंट हो जाएगा कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषित होते हैं। कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषित होते हैं। इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण बढ़ना कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली के अंतः वर्णक में पाया जाता है। कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषण होते हैं। इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण बढ़ना प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्गत होता है। जो प्रकाश संश्लेषण प्रोटोटिक जीवाणुओं में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिक के साथ संबंधित है। पादप कोशिकाओं में भित्ति से बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सेलुलोज की बनी होती है दोस्तों। किसकी? पादप कोशिका में सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं सृजनात्मक इकाई है। इसका अध्ययन साइटोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। पादप की कोशिकाओं का संरचना अलग अलग होती है जो जंतुओं में भिन्न होती है। कोशिका केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, सेलुलोज की बनी होती है। यह कोशिका सुरक्षा के साथ साथ उसके निश्चित आकार या आकृति बनाए रखने में सहायक करता है। कोशिका झिल्ली के बाहरी पाई जाती है। पौधा में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी कहते हैं दोस्तों, सेलुलोज कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलुलोज कहते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। 108 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, हरित लवक दोस्तों। क्या हो जाएगा? हरित लवक हो जाएगा। हरित लवक हो जाएगा। इसके बारे में अध्ययन करते हैं दोस्तों। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा के दौरान रासायनिक ऊर्जा में बदल कर उपयोग करते हैं। इनका रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। हरित लवक एक प्रकार की कोशिकांग है जो पादप एवं सबैल की कोशिका में पाई जाती है। यह कोशिकाओं में या पौधा में भोजन निर्माण में सहायक होता है। इसी कारण से हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। 109 नंबर क्वेश्चन, क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम उपस्थित होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व उपस्थित होता है। हरी पत्तियों में क्लोरोफिल हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके ऊर्जा देता है। निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लवक दोस्तों। लवक पाए जाते हैं जो पादप कोशिका में। अब इसके बारे में देखें, लवक केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। यह दोहरी झिल्ली से घिरी संरचना है जिसमें अपनी DNA तथा राइबोसोम होती है जो 3 प्रकार के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोफिल हरा वर्णक होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक देते हैं। क्रोमोप्लास्ट यह रंगीन लवक होते हैं। यह जेंथोफिल एवं केरोटीन लाल नारंगी हर जो वर्णक होते हैं जो मिर्च और टमाटर के हरे
लाल में परिवर्तन को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं दोस्तों। ल्यूकोप्लास्ट में यह रंगीन प्लास्टिक होता है जो मुख्य रूप से यह पादप कोशिकाओं में खाद्य पदार्थ को क्या करता है, संग्रह करता है। 111 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों में भी निर्धारित के लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन नंबर डी एंथियोसाइनिक दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 112 नंबर क्वेश्चन। 112 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। 112 नंबर, पौधा में पाए जाने वाले नीला, बैगनी और लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। 113 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता? तो ऑप्शन नंबर क्लोरोप्लास्ट जो नहीं पाए जाते हैं दोस्तों। 114 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा घटक जो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफिल के कारण पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। 115 नंबर, उस वर्णक का नाम बताएं जिसके वजह से पौधा का रंग हरा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल के कारण होता है दोस्तों। अब देखिए टिश्यू है उत्तक के बारे में अध्ययन करते हैं हम। निम्न में से कौन सा उत्तक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है? तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर उपकल उत्तक हो जाएगा। कौन सा उत्तक? उपकल उत्तक हो जाएगा। इसके बारे में देखते हैं। उपकल उत्तक वृक्क नलिकाओं भित्तियों का निर्माण करता है। यह शरीर के अंदर स्थित विभिन्न अंगों की बाहरी तथा भीतरी सतह का निर्माण करने वाले उत्तक को उपकल उत्तक कहते हैं दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया को विभिन्न विचित्र अंगक क्यों कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी क्योंकि इनमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं दोस्तों। अगला नंबर 118 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से कौन सा मानव शरीर के संचलन के लिए मुख्य उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर डी पेशीय और संयोजी उत्तक का संयोजन होता है दोस्तों। पेशीय और संयोजन उत्तक। 119 नंबर क्वेश्चन, एक विशेष जंतु उत्तक द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों का उल्लेख नीचे दी गई है। यह अंग के अंदर अवकाश को भर देता है, यह आंतरिक अंगों को सहारा देता है, यह उत्तक को मरम्मत में सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा दोस्तों, अवकाशी उत्तक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवकाशी उत्तक हो जाएगा। हड्डियों निम्न में से किस प्रकार उत्तकों का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा संयोजी उत्तक। हड्डी संयोजी उत्तक के उदाहरण है। उत्तक संरचना और कार्यों का समान कोशिका के समूह कहते हैं। जंतु कोशिका 4 प्रकार के होते हैं। जंतु कोशिका में कितने उत्तक हैं? 4 प्रकार के। एगो उपकल उत्तक, एगो संयोजी उत्तक, एगो पेशीय उत्तक एवं तंत्रिका उत्तक। अस्थियों या हड्डी उत्तक एक ठोस दृढ़ एवं मजबूत संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक का मुख्य कार्य शरीर के सभी उत्तकों को अंगों को आपस में जोड़ना और अंग एवं शरीर का आकार देना तथा उसे बनाए रखना। 121 नंबर हो जाएगा, इनमें से कौन सा उत्तक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बसा उत्तक हो जाएंगे दोस्तों। कौन सा? बसा उत्तक पाए जाते हैं। इनमें से कौन सा उत्तक की मरम्मत में मदद करता है? कौन सा हो जाएगा? कौन सा मदद करता है? तो ऑप्शन आंसर में हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा एरियोलर उत्तक दोस्तों, जो अंदर रिक्त स्थानों को भरता है और आंतरिक अंगों की सहायता करता है। उत्तक को ठीक करता है। संयोजी उत्तक मांसपेशियों तथा त्वचा से बनी नसों और रक्त वाहिका के आसपास और अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं। इनमें कई प्रकार की कोशिका और रेशे होते हैं दोस्तों। हमारे शरीर में वसा का संचय उत्तक कौन करता है? तो 123 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, एडिपोज उत्तक दोस्तों। हमारे शरीर में वसा संचय उत्तक एडिपोज उत्तक हैं। विभिन्न कोशिकाओं में मिलने से उत्तकों का निर्माण होता है। वसा 2 प्रकार के होते हैं, एगो एरियोलर एगो एडिपोज दोस्तों। उत्तक क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी दोस्तों। उत्तक क्या है? उत्तक हो जाएगा दोस्तों वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में क्या हो? समान हो दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 125 नंबर, उन कोशिकाओं के समूह जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान हो और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञ प्राप्त हो। उदाहरण के लिए शरीर और मांसपेशियों कोशिकाएं उन कोशिकाओं को बनाती जो शरीर की गति से संबंधित को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, उत्तक कहते हैं दोस्तों। इसको क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, रक्त और हड्डियों का उदाहरण क्या है दोस्तों? रक्त और हड्डियों का उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
यह शरीर से कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, जिनकी उत्पत्ति एक समान एवं विशेष कार्य करती है। जो कोशिका मिलकर ऊतक का निर्माण करता है और रक्त और हड्डियों को संयोजी ऊतक का उदाहरण है। जंतु शरीर को ढकने के लिए बाह्य रक्षा प्रदान करती है, जो एपिथेलियम ऊतक कहते हैं। मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिका सभी ऊतक के बनी होती है। 127 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में एक संयोजी ऊतक का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी दोस्तों, हड्डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हड्डी दोस्तों। एक संयोजी ऊतक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा एक संयोजी ऊतक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रक्त हो जाएगा एक संयोजी ऊतक हो जाएगा। रक्त प्रकार के ऊतकों का एक उदाहरण है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संयोजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा संयोजी। रक्त क्या है दोस्तों, तो एक तरल संयोजी ऊतक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक संयोजी ऊतक है। अगला नंबर क्वेश्चन, हमारे शरीर की हड्डियों इनमें से कौन सा ऊतक पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। मुंह की परत से बनी होती है दोस्तों, क्या बनी होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पापड़ीदार उपकाल, मतलब ऊतक से पाए जाते हैं दोस्तों, पापड़ीकल ऊतक से। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, हमारे शरीर में कई अंग हैं, जो निम्नलिखित में सबसे बड़ा अंग कौन सा हो, तो ऑप्शन नंबर त्वचा हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, त्वचा हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग हो जाएगा त्वचा। यह शरीर का बाह्य आवरण होता, वातावरण एपिडर्मिस कहते हैं। त्वचा उपकल ऊतकों को कई परतों द्वारा निर्मित होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच को ऊतक बना होता है, किसकी बनी होती है, तो ऑप्शन नंबर बी, वसा की बनी होती है दोस्तों, किसकी, वसा के। निम्न में से कौन सा एक पशु का ऊतक नहीं है, पशु ऊतक नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। 137 नंबर, हमारे मतलब ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक स्तर को बनाता है दोस्तों, क्या बनाता है, तो ऑप्शन नंबर सरल सक्वेमेशम एपिथेलियम बनाता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 138 नंबर क्वेश्चन, 138, स्ट्रेटिफाइड सेक्वावेम एपिथेलियम किसमें मौजूद होता है, तो ऑप्शन नंबर त्वचा में मौजूद होता है। ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाओं में मैट्रिक्स से संग्रहित होते हैं, संगाहित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए संयोजी होते हैं दोस्तों, संयोजी होते हैं। अगला नंबर पॉइंट है, पेशीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर पेशीय ऊतक 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन कौन, रेखीय ऊतक, अरेखीय ऊतक और हृदय ऊतक दोस्तों। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बड़ा बाह्य परत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, एपिडर्मिस हो जाएगा, एपिडर्मिस हो जाएगा। कोशिका के आकृति 4 प्रकार की होती है, कौन कौन दोस्तों, एगो सल परत, एगो स्वच्छ परत, एगो कनिकमय परत, एगो प्रोरही परत दोस्तों। 142 नंबर, निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एपिडर्मिस हिस्सा दोस्तों, एपिडर्मिस हिस्सा। 143 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है, संयोजी ऊतक कौन सा नहीं तो है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, जो संयोजी ऊतक नहीं है। कोशिका की संरचना उनके कार्यों में बदलती है, रहती है। इस प्रकार ऊतक विभिन्न 4 भागों में पाया जाता है, उपकल ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। अस्थि उपस्थित एवं रक्त संयोजी ऊतक है, जबकि तंत्रिका कोशिका तंत्र का भाग है। 144 नंबर, स्क्वेमेमस एपिथेलियमस ऊतक फेफड़ा के एलुहाइल और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाए जाते हैं, जहां संकुचन और विश्राम करता है। इसे क्या कहते हैं, अस्थायी कहते हैं दोस्तों, इसे क्या कहते हैं, अस्थायी। किस प्रकार की कोशिका से बनी त्वचा होती है, तो ऑप्शन नंबर ए, अधिचर्म कोशिका से, अधिचर्म कोशिका से। अगला नंबर 146 नंबर, ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, इसकी ग्रंथियां बनती हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 147, जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए एपिथेलियम किसकी आंतरिक परत निर्माण करती है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। अगला नंबर क्वेश्चन 148 नंबर, ऊतक के प्रकार ग्रंथि बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एपिथेलियम बनाते हैं दोस्तों। सिस्टोमिन श्रवण कोशिकाओं में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए, संयोजी ऊतक में। क्या संयोजी ऊतक में। अब कोशिकीतक के बीच
एक पूरक उत्तक का काम करता है? तो ऑप्शन नंबर त्वचा और मांसपेशियों में। निम्न में से कौन सा लाल संवाहनी संयोजी उत्तक है? तो ऑप्शन में रुधिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रुधिर। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं, उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, वाहिका का निर्माण करते हैं। किसका? वाहिका का निर्माण करते हैं। वाहिका ग्रंथि का निर्माण करते हैं। यह ग्रंथि कोशिकाओं का एक समूह है जो शरीर के विकास के लिए आवश्यक हार्मोन और प्रोटीन का स्रवण संश्लेषण करता है। पादप कोशिका दोस्तों, प्लांट टिश्यू। निम्नलिखित में से ए और बी पौधा में पाए जाने वाले डिट तक जो दर्शाता है, जो फिर इनकी संरचना अलग अलग है। क्यों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी दोस्तों। ए अनुप्रस्थ काट है, बी अनुदैर्घ्य काट है। पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रह होता है? ऑप्शन नंबर रेजिन और गोंद होता है दोस्तों, रेजिन और गोंद होता है। 155 नंबर, पादपों और अपशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो 155 का हो जाएगा डी दोस्तों। 155 के क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 155 के डी। कुछ पौधे में अपशिष्ट उत्पाद रल या रेजिन के रूप में संचित रहता है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एक कटी हुई टहनी के रंगीन पानी में रखा जाता है, जैसे कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया। कुछ घंटों के बाद यह टहनी काट दी जाएगी तो कैसी दिखेगी? तो हो जाएगा दोस्तों, कैसे दिखेगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चित्र ए की तरह दिखेगी। चित्र ए की तरह, चित्र जो ए है दोस्तों उसी की तरह दिखेंगे। कैसा? जिस कलर से हम पढ़ा रहे हो वही कलर दिखेगा। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। कटी हुई टहनी के रंगीन पानी में रखा जाता है, तो इसका नीचे की चित्र में दिखाया गया। कुछ घंटों के बाद कैसे टहनी काट दिया जाए तो चित्र ए की तरह दिखेगी दोस्तों। किसके? ए की तरह। पौधा में पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधा के किस भागों तक पहुंचाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, जड़, बीज, फल और बीजवाचक उत्तक तक पहुंचाता है। ए और बी सी कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, बी हो जाएगा दोस्तों, बी। फ्लोएम एक संवहन उत्तक है जिसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन पत्तियों के अन्य भागों तक पहुंचाना। उपयुक्त प्रश्न का चित्र फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 159 नंबर, इनमें से कौन सा कोशिका पादप कोशिका संवहन उत्तक का एक भाग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो एक भाग नहीं है। अगला नंबर, फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असत्य है। फ्लोएम में परिवहन में जीपीटी और सीटीपी का प्रयोग होता है। जिनमें से कौन सा जाइलम वाहिका का जल रोधी बनाता है? तो ऑप्शन नंबर लिग्निन बनाता है दोस्तों। कौन बनाता है? लिग्निन। पौधा अपने अपशिष्ट उत्पादकों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करता है? ऑप्शन नंबर पत्तियों, राजधानियों और पुराने जाइलम में दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन, फ्लोएम में पौधा का संवहनी उत्तक होता है जो परिवहन करता है दोस्तों। क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। फ्लोएम पौधा में संवहनी उत्तक होता है जो पोषक का परिवहन करता है। किसका? पोषक है। जबकि जाइलम द्वारा जल और उनमें लवणों का संवहन करता है। फ्लोएम सजीव उत्तक है जिसका मुख्य चलनी नलिकाएं हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसका उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिनमें स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व का संभव बनाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, संवहनी उत्तक हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 165 नंबर, सामान्यतः प्राणियों की तुलना में पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस मुख्य कारण निम्नलिखित में है। उत्तकों में बड़े अनुपात में मृत कोशिकाओं की उपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। ए और बी दोनों सही। गतिशील की अनुपस्थिति। 166 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है? तो ऑप्शन नंबर राल में दोस्तों। क्या होता है? राल में। पौधा में रेजिन और गोंद विशेष कर में संचित होता है। तो ऑप्शन नंबर पुराने जाइलम में होते हैं दोस्तों। क्या? पुराने जाइलम में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के संबंध में सही है?
फ्लोएम के संबंध में सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण उत्पाद की पत्तियों से पौधा का अन्य भागों तक ले जाता है। 169 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के पादपों का पत्तियों में पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है? तो ऑप्शन नंबर डी फ्लोएम दोस्तों। चलनी पट्टिकाएं में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए फ्लोएम नली कोशिकाएं। पादप में अपशिष्ट उत्पाद में संग्रहण हेतु इनमें से किस स्थान का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए वास्तविक और उल्टा दोस्तों। 172 नंबर क्वेश्चन, 173 हो जाएगा। जाइलम इनमें से कौन सा घटक जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जाइलम तंतु दोस्तों। क्या हो जाएगा? जाइलम तंतु। रूट एपेक्स की लगातार विभाजन होने वाली कोशिकाओं द्वारा दर्शाया जाता है, यह दर्शाया गया है। तो हो जाएगा दोस्तों मेरिस्टेमेटिक विकास के द्वारा। 175 नंबर, नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा उत्तक जो कठोर और दृढ़ बनाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। जाइलम के कौन सा त्वचा जो मृत कोशिकाओं से बनी होते हैं और फिर भी पौधे में जल और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। पौधे में विभाजित उत्तक कोशिकाएं पाई जाती है जो गुजरने वाली है, जिसमें विभाजन होने की क्षमता खो देती है, एक अस्थायी आकृति और आकार ग्रहण कर लेती है और एक विशिष्ट कार्य करने के लिए विशेषकृत हो जाते हैं। इस प्रक्रिया का नाम बताएं दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विभेदन हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? विभेदन। एक लंबी वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पादकों को कहाँ संग्रहित कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर कहाँ संग्रहित कर सकता हो? तो ऑप्शन में पुराने जाइलम में दोस्तों। कहाँ? पुराने जाइलम में। किस पादप में मोटी भित्ति वाली ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्लोएम दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मृदुतक में पौधा सामान्यतः पाए जाने वाले सरल अस्थायी उत्तक जो कुछ पौधे में हरित लवक और वायुक्त क्यों पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पौधा द्वारा उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट उत्पाद गोंद और तरल या रेजिन पौधे किस भाग में संग्रहित होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी पुराने जाइलम में संग्रहित होते हैं। निम्न में चित्र में फ्लोएम को दर्शाया गया। निम्न में से कौन सा जाइलम का एक घटक नहीं है? तो कौन सा नहीं हो? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो घटक नहीं है। भोजन का संग्रहण के लिए जाइलम का कौन सा कोशिका उत्तरदायी होता है? ऑप्शन नंबर डी। पादपों में उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। 187 किस पौधा का भाग पौधे की जड़ों से पौधे के विशेष भागों में जल का परिवहन कराता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जाइलम उत्तक दोस्तों। क्या हो जाएगा? जाइलम उत्तक। 188 नंबर, पौधा का कौन सा हिस्सा जो पानी और खनिज के परिवहन का सक्षम करता है? तो ऑप्शन नंबर सी जाइलम दोस्तों। क्या करता है? जाइलम। मृदुतक और स्थूल उत्तक के प्रकार हैं? ऑप्शन नंबर सी सरल अस्थायी दोस्तों, सरल अस्थायी। अगला नंबर 190 नंबर, पादपों उत्तक के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरण को हो सकता है। उत्तक संवहन पुल बनाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी जाइलम और फ्लोएम बनाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उत्तक युग्म संवहन मंडल का गठन कराता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा जाइलम और फ्लोएम दोस्तों। फ्लोएम का अंतरिक्ष निम्नलिखित में से अन्य सभी मिलाकर बने होते हैं? तो ऑप्शन नंबर फ्लोएम वाहिका बने होते हैं। क्या है? फ्लोएम वाहिका। कौन सा अस्थायी उत्तक जो पौधे के कठोर और मजबूत बनाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन बनाता है? ऑप्शन नंबर बी। 195 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य त्वचा का कार्य नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर डी प्रकाश संश्लेषण जो नहीं करता है। 196 अस्थायी उत्तक का निर्माण के लिए अस्थायी संरचना आकार प्रक्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए विभेदन कहते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन, कोशिका
कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होते हैं क्या? तो ऑप्शन नंबर अस्तकुल कोन ऊतक। पौधा में लचीलापन ऊतक के कारण है, ऑप्शन नंबर सी। 199 निम्नलिखित में से कौन ऊतक में कोशिका जीवित होती है जो लंबे कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होते हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट नंबर क्वेश्चन है, कोलो कोलोकाइमा ऊतक की कोशिकाओं से कोनों पर मोटी हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी। सेल्यूलोज और पेक्टिन का होता है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करो। आप लोग का दिन शुभ हो दोस्तों।